यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जिन जिन बच्चों का भी स्कॉलरशिप नहीं आया है मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि कब आएगा। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट फेज का जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो चुका है 18 मार्च से। कई जो है विद्यार्थी जो ये कह रहे हैं कि उनका जो है पहले ही आ चुका है, बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन देखो, जिन जिनका स्कॉलरशिप आ चुका है उन्हें बहुत बड़ी मतलब हार्दिक शुभकामनाएं कि चलिए बधाई कि आपका मिल चुका है। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं कि आपका एक्चुअल में कब आएगा। स्टेटस में समझना आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिए, है ना। थोड़ा समय अगर देंगे तो चीज़ें समझ में आएगी आपको। पहली चीज़, जिन जिनका अभी मार्च के यानी जो 30-31 मार्च वगैरह जितने का भी महीना ये चल रहा है, अंतिम तिथि तक आपको वेट करना है मार्च में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कॉलरशिप का पैसा इसी में जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका मार्च में नहीं आता है तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक। क्योंकि मोस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस जो हैं, आप जितनी पेंडिंग स्कॉलरशिप रहती है वो अप्रैल में जाती है। फर्स्ट से लेकर थर्ड वीक के बीच में अप्रैल में जो है आपके सेकेंड फेज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी आपकी स्कॉलरशिप जाएगी। ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ है, अगर अप्रैल में भी अगर आपका नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना है। फिर इसका जो है थर्ड फेज अगर देखा जाए, है ना, यानी कि डिले केसेस जो होते हैं वो आपके मई में जाते हैं। ठीक, मई में अब आपको जो है स्कॉलरशिप जाएगी। इसमें मई में उन उन लोगों का जाता है जिनका वेरिफिकेशन लेट से होता है, कॉलेज से डिले हुआ रहता है, या तो जो है बैंक या एनपीसीआई का इशू रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा केसेस रहता है तो फिर उनका मई में जाता है स्कॉलरशिप का पैसा। ठीक, अब बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं जिनका मई में भी नहीं जाता है। ठीक है, तो जिसे सीरियस केस बोला जाता है, स्पेशल केस बोल सकते हो, जो जून में जाता है। जून में उन बच्चों का स्कॉलरशिप मतलब जाता है जिनका फॉर्म में इधर या आ जाए, या तो आधार लिंक नहीं रहता, या जो पीएफएमएस रहता है जहाँ से फंड आपका जाता है, यानी जहाँ से स्कॉलरशिप आपके खाते में जाती है, वहाँ के सिस्टम से अगर वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तब ये स्पेशल केस होता है। तो जून में आपका मतलब ये आखिरी उम्मीद रहती है कि जून में फिर आता है बच्चों का। ठीक, अगर अब देखो मतलब एक चीज़ है जो आपको एक्चुअल में कोई नहीं बताता है, वो ये है कि स्कॉलरशिप का पैसा जो है डेट पे नहीं फिक्स होता है कि इस डेट पे जाएगा या उस डेट पे जाएगा, इतने डेट से इतने डेट तक इन कैटेगरी को मिलेगा, उसने से वो होगा, नहीं। ये फेज वाइज मिलता है। ठीक है, और रैंडम बैचेस में जाता है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। ठीक, और मतलब एक साथ सभी को नहीं मिलता है। ऐसा मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कि आपके दोस्त को मिल गया है लेकिन आपको नहीं मिला है, कास्ट सेम है, आपके दोस्त को मिला है लेकिन आपको नहीं मिला है, तो ये चीज़ है, यानी रैंडम जाएगा बैच में। ठीक है, एक साथ सभी को नहीं मिलता, तो ये मत सोचना कि कोई अगर कह दे कि हमारा आ गया आपका नहीं आया, हम तो साथ साथ भरे थे, ऐसा। ठीक है, तो आराम से, परेशानी पैनिक नहीं होना। पैनिक कब होना, परेशानी का कारण कब है, जब जून तक आपका ना आए, यानी जून निकल जाए और उसके बाद भी अगर आपका ना आए तो फिर आपको चिंता करने का कारण है। तब फिर कुछ चीज़ें करिए। पहली बात है, जैसे आप पीएफएमएस का स्टेटस चेक करिए, ठीक है, कि पेमेंट प्रोसेस में है या नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या नहीं। ठीक है, इसके बाद एनपीसीआई को देखिए, उसका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ, इसको देखिए। ठीक, और अपने स्टेटस का स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका जो है कहाँ तक प्रोसेस चल रहा है, वेरिफिकेशन कहाँ तक हुआ है, कहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ है। तो वो आप अपने जो स्टेटस का स्क्रीनशॉट दे दोगे तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और कीप वाचिंग अस। ठीक है, यहाँ से जुड़े रहिए, और आपकी कॉल से संबंधित जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखूंगा, उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कईयों फेज में आपका स्कॉलरशिप जाएगा। आप अपनी स्टेटस का स्क्रीनशॉट बस दे दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं देखकर बता दूंगा।